पिछले दिनों हमने आपको रिवायती लाल चिकन टिक्का बनाना सिखाया, जो एक एवरग्रीन रेसिपी है। यानी इसने टेस्ट ऑफ टाइम पास किया हुआ है और एक सदी से पाकिस्तानी बारबेक्यू की पहचान है। लेकिन अब से कुछ अरसा पहले एक और किस्म के चिकन टिक्के ने अपनी जगह लोगों के दिलों में बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चिकन मलाई टिक्के की। ये मलाई टिक्के की रेसिपी हमारे पाकिस्तानियों की तो जानी पहचानी है, लेकिन हमारे इंडियन व्यूअर्स को ये एक मुनफरिद रेसिपी महसूस होगी, क्योंकि जिस तरह का पाकिस्तान में मलाई टिक्का मिलता है वो इंडियन मलाई टिक्के से बहुत मुख्तलिफ है। इस वीडियो में हम आपको कुछ रेस्टोरेंट सीक्रेट्स बताएंगे, जैसा कि क्यों बाजार में मलाई टिक्के में क्रीम का फ्लेवर होता है और जब हम यही घर पर बनाते हैं तो ये क्रीमी फ्लेवर मौजूद नहीं होता। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्यों घर पर मलाई टिक्के का मसाला चिकन पर चिपकता नहीं और कोयलों पर क्यों बहना शुरू हो जाता है, और रेस्टोरेंट में इससे निपटने के लिए वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके मैरिनेट में शामिल करते हैं। चिकन टिक्का बनाने के लिए जो काम सबसे पहले करना होता है वो है मैरिनेट तैयार करने का। इस मैरिनेट में एक पेस्ट इस्तेमाल होगा जिसमें हम वजन अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा। यानी अगर आप 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन को पीस रहे हैं तो 2 ही टेबलस्पून आप यहाँ हरी मिर्च शामिल करेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का ये पेस्ट चिकन टिक्का मसाले का बहुत अहम जुज है और इसके बगैर चिकन टिक्का बन ही नहीं सकता। इस पेस्ट में इस्तेमाल होने वाली हरी मिर्च को लंबाई में चीरकर इनका मुआयना जरूर कर लीजिएगा कि ये अंदर से सफेद हो। काला होने की सूरत में इन्हें इस्तेमाल ना करें, वरना ये पेस्ट को कड़वा कर देती हैं। चिकन टिक्का मसाले की बेस दही की होती है और यहाँ हमने 2 टेबलस्पून बहुत गाढ़ा दही इस्तेमाल करना है। या तो आप हंग कर्ड या फिर ग्रीक योगर्ट का यहाँ इस्तेमाल करें, यानी नॉर्मल दही को मलमल के कपड़े में डालकर इसका जरा सा पानी निथार लें। अब हम इसमें 2 टीस्पून अदरक, लहसुन और जो हरी मिर्च का पेस्ट तैयार किया है वो शामिल करेंगे। ये मैरिनेट हम 1 किलो मुर्गी के लिए बना रहे हैं। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। या तो नेचुरल फ्रूट विनेगर इस्तेमाल करें या फिर नींबू का रस आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नींबू का रस इस्तेमाल कर रहे हो तो 1.5 टेबलस्पून की जगह 3 टेबलस्पून लेमन जूस यहाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि सिरका नींबू से काफी ज्यादा खट्टा होता है। अगर आपने गौर किया हो तो लाल चिकन टिक्का मसाले के मुकाबले में यहाँ सिरके की मिकदार आधी इस्तेमाल की है, क्योंकि इस रेसिपी में खटास का अंसर जरा कम ही होना चाहिए। अब इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और जीरा शामिल करें। ये धनिया जीरे का स्पाइस ब्लेंड इस रेसिपी के शार्प फ्लेवर्स और अर्थी फ्लेवर्स को एक जान करने का काम करता है, और इसीलिए आप मुझे ये स्पाइस मिक्स अक्सर इस चैनल फूड साइंटिस्ट पर इस्तेमाल करते देखेंगे। अब इसमें 3/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च शामिल करें। इसकी मिकदार आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1/2 टीस्पून मुगलाई गरम मसाला शामिल करें। इस मुगलाई गरम मसाले की रेसिपी हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट पर ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह इसमें 1/2 टीस्पून बेसिक गरम मसाला भी इस्तेमाल होगा। ये दोनों फूड साइंटिस्ट के गरम मसाले की रेसिपीज इसमें इस्तेमाल करना लाजमी है और इनके अलावा कोई और गरम मसाला यहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब इसमें बिल्कुल जरा सी कबाब चीनी शामिल करें। यह चिकन टिक्के का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और इसके फ्लेवर को डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी देता है, जो किसी भी और स्पाइस से हासिल करना मुमकिन नहीं। अब इसमें 1/2 टीस्पून कचरी पाउडर शामिल करें। बहुत कम लोग जानते हैं कि कचरी चाट मसाले में भी इस्तेमाल होता है। कमर्शियल रेसिपी में कच्चा पपीता इस्तेमाल होता है, लेकिन हम बस कचरी पाउडर यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हस्बे जायका 1 टीस्पून नमक शामिल करें। फाइनली इसमें 1 टीस्पून मैदा शामिल करें। मैदे का यूं मलाई टिक्के के मैरिनेट में इस्तेमाल शायद आपको कुछ हैरान कुन लगे, लेकिन ये एक रेस्टोरेंट सीक्रेट है और ये यहाँ क्यों इस्तेमाल हो रहा है इसकी वजह हम आपको वीडियो में आगे जाकर समझाएंगे। आज हम आपको चिकन ब्रेस्ट पर कट लगाना सिखाएंगे, जो अक्सर होम कुक्स बिल्कुल गलत लगाते हैं। इस कट लगाने के अमल को बहुत गौर से देखें। चिकन ब्रेस्ट के साथ चिकन विंग्स पर गोश्त की परत ज्यादा मोटी नहीं होती, जबकि चिकन ब्रेस्ट काफी ज्यादा मोटा होता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट पीस और विंग का कुक टाइम बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यानी विंग कोयले पर जल्दी पक जाता है, जबकि ब्रेस्ट को पकने में ज्यादा वक्त दरकार होता है। इस अनइवन कुक टाइम को बैलेंस करने के लिए चिकन ब्रेस्ट को यूं कट लगाकर इसे फैला लें। यूं जब चिकन विंग कोयले पर पककर तैयार होगा तो उसके साथ चिकन ब्रेस्ट भी पक चुकी होगी। अपनी रेड चिकन टिक्के की रेसिपी वीडियो में हमने आपको चिकन लेग पर कट लगाना सिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें।
नॉर्मल की जगह गाढ़ा दही और नींबू के रस की जगह सिरका इस्तेमाल करने की वजह से तैयार होने वाला मैरिनेट वाटरी नहीं है, और जब हम इसे चिकन पर कोट करेंगे तो चिकन पर से ये मसाला कोटेड रहेगा और चिकन ज्यादा बेहतर अंदाज में मैरिनेट होगी। इस मैरिनेट में हमने जो मैदा शामिल किया है वो भी इस मैरिनेट को गाढ़ा करेगा, लेकिन ये मैदा यहाँ इस स्टेज पर मैरिनेट को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि मैदे का इस्तेमाल का असल फायदा बाद में होगा। कब होगा ये हम आपको वीडियो में आगे जाकर बताएंगे। मलाई टिक्के का रंग सफेद होता है क्योंकि इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं होती और इसमें तेजी हरी मिर्च और काली मिर्च से हासिल की जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मलाई टिक्के की रेसिपी है जिसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो जनाब, ये भी एक रेस्टोरेंट सीक्रेट है कि चिकन को मैरिनेट करते वक्त इसमें क्रीम का इस्तेमाल नहीं होता। आपने चिकन पर तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह लगा लेना है और फिर इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। याद रखें, चिकन को कभी भी रूम टेम्परेचर पर ज्यादा देर मैरिनेट नहीं किया जा सकता। जब मैरिनेशन ज्यादा देर करनी हो तो हमेशा फ्रिज में रखकर इसको मैरिनेट करें। यहाँ चिकन को मैरिनेट किए हुए 12 घंटे हो चुके हैं और अब इस मलाई चिकन टिक्के में वक्त होता है मलाई शामिल करने का। आपने हर क्वार्टर चिकन पर 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम रब करनी है, यानी अगर 1 किलो में 4 क्वार्टर हैं तो 12 टेबलस्पून क्रीम यहाँ इस्तेमाल होगी। यूं क्रीम को मैरिनेशन के बाद यहाँ इस्तेमाल करने की 2 वजह हैं। एक तो ये कि अगर क्रीम पहले शामिल कर दी जाती तो दही और सिरके की वजह से इस मैरिनेट में ये क्रीम जाकर फट जाती और मलाई टिक्के में मलाई का फ्लेवर नहीं आता। दूसरी वजह यह है कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके मैरिनेट में फैट का इस्तेमाल ना हो, वरना मैरिनेट गोश्त में कम एब्जॉर्ब होता है। इसलिए क्रीम या किसी भी किस्म की चिकनाई का हमने यहाँ पहले इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग मैरिनेट में ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो लोग गलती करते हैं। मैरिनेट में ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर घरों में कोयले को आग लगाने के लिए बड़े बड़े स्टंट किए जाते हैं जो देखकर जैकी चैन भी शर्मा जाए। कोई पेट्रोल तो कोई डीजल तो कोई मिट्टी का तेल इस फरावानी से इस्तेमाल किए जाते हैं कि शायद इतनी बड़ी आग लगानी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नजर आए। अब मर्द मुसल्लम को तो आग से डर नहीं लगता, लेकिन कोयले को आग लगाने के लिए बहादुरी की नहीं अकल की जरूरत होती है। आप घर पर कैसे बहुत आराम और महफूज तरीके से कोयले को आग लगा सकते हैं, इस पर हम एक पूरी अलग वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें। ये आग लगाने का तरीका इतना आसान और महफूज है कि एक 10 साल का बच्चा भी हिफाजत के साथ ये आग लगा सकता है। Even though I won't recommend it, but just to emphasize how safe it is, even a 10-year-old can do it. जब कोयला अच्छी तरह दहक जाए तो वक्त होता है इनको फैलाकर चिकन टिक्कों को बारबेक्यू करने का। यहाँ स्क्रीन पर आपको मलाई टिक्के के साथ रेड टिक्का भी नजर आएगा, जिसकी वीडियो हम आपको ऑलरेडी बनाना सिखा चुके हैं। ये टिक्के हमने धीमी आंच पर तैयार करने हैं, इसलिए कोयले की परत 1 से 1.5 इंच से ज्यादा ना हो, वरना कोयलों की हिद्दत इन टिक्कों को अंदर तक पकाने के लिए मौजू ना होगी। जो मैदा हमने मलाई टिक्कों पे शामिल किया था, उस मैदे का काम यहाँ शुरू होता है। मलाई टिक्के के मैरिनेट नॉर्मल किसी भी किस्म के और मैरिनेट से ज्यादा ऑयली और स्लिपरी होता है, और जैसे ही कोयलों पर यह पकना शुरू होता है तो गोश्त पर से बहना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसमें मैदा शामिल कर दिया जाता है तो मैदा मामूली सा पकने पर गाढ़ा हो जाता है और गोश्त पर चिपक जाता है, इसलिए मलाई टिक्के में मैदा इस्तेमाल होता है। यहाँ टिक्के को कोयले पर भूनते 4 से 5 मिनट हो गए हैं और वक्त होता है इनको पलट देने का। अगर आप स्क्रीन पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि टिक्के काफी धीमी आंच पर पक रहे हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि टिक्कों को बहुत तेज आंच पर पकाते हैं, जिसकी वजह से या तो टिक्के अंदर से कच्चे रह जाते हैं या ऊपर से काले हो जाते हैं। हमने इन टिक्कों को कम से कम 18 से 20 मिनट इन कोयलों पर भूनना है, और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब कोयले की आंच तेज ना हो। यह हमारी डोमेस्टिक टेक्निक है, जबकि बाजार में इन टिक्कों को काफी तेज आंच पर पकाया जाता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि तेज आंच करने के लिए कोयलों पर पंखा चला जाता है। ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि कमर्शियल रेसिपी में कच्चे पपीते का इस्तेमाल होता है, जबकि हमने यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं किया और बहुत कम मिकदार में कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है। यूं मसालों के जोर पर जब टिक्कों को नहीं गलाया जाता तो यूं तैयार होने वाले टिक्के ज्यादा जूसी बनते हैं। अक्सर लोग ये भी गलती करते हैं कि टिक्कों को अंगीठी पर रखते ही इनकी ऑयलिंग शुरू कर देते हैं।
लेकिन अगर मसाला कच्चा हो तो इस पर ऑयल लगाने से मसाला तिक्कों पर से बह जाता है। इसलिए जब तक मसाला अच्छी तरह पक ना जाए इस पर ऑयल ना लगाएं। यहाँ वही प्रिंसिपल अप्लाई होता है जो मलाई तिक्के में मैदा शामिल करने की वजह है। ऑयल लगाने से तिक्कों का कलर और फाइनल फिनिश अच्छी आती है और इसकी ऊपरी सतह मामूली सी क्रिस्पी भी होती है। यहाँ तिक्कों को पकते 20 मिनट हो गए हैं और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। इस 20 मिनट के कुक टाइम में हमने ना सिर्फ तिक्कों को पलटा बल्कि कोयलों को भी पलटा। कोयलों को पलटकर अंगीठी की आंच को रेगुलेट किया जा सकता है। जनरली जब भी हम कोयलों को पलटते हैं तो आंच धीमी हो जाती है। हम सबको अंगीठी की आंच तेज करनी तो आती है लेकिन धीमी करनी नहीं आती। आंच तेज करने के लिए पंखा तो सब झल लेते हैं लेकिन आंच धीमी करने के लिए कोयले को कोई नहीं पलटता। इसलिए जब आपको ये महसूस हो कि आंच तेज हो रही है तो फौरन चिमटे की मदद से कोयले को पलट लें। इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बारबेक्यू की टिप्स बताई। ये बारबेक्यू टिप्स अच्छा बारबेक्यू बनाने के लिए मसालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जरा इन पर एक बार दोबारा नजरसानी कर लेते हैं। नंबर 1, कच्चा पपीता वैसे तो गोश्त को बहुत अच्छा गलाने का काम करता है लेकिन गोश्त के फ्लेवर को भी कंटैमिनेट कर देता है और अगर गोश्त का असल जायका एंजॉय करना हो तो बेहतर होता है कि कच्चा पपीते का इस्तेमाल ना करें और अगर मजबूरन कच्चा पपीता इस्तेमाल करना पड़े तो बिल्कुल उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे हमने अपनी हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी में आपको सिखाया था। नंबर 2, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट में इस्तेमाल होने वाली हरी मिर्च को लंबाई में चीरकर इसका मुआयना अंदर से जरूर कर लें कि ये अंदर से सफेद हो। काला होने की सूरत में इसे इस्तेमाल ना करें वरना पेस्ट कड़वा हो जाता है। नंबर 3, बहुत गाढ़ा दही इस्तेमाल करें। या तो आप हंग कर्ड या फिर ग्रीक योगर्ट यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, रिवायती लाल तिक्के के मसाले के मुकाबले में यहाँ सिरके की मिकदार आधी इस्तेमाल करनी है क्योंकि इस रेसिपी में खटास का अंसर कम होता है। नंबर 5, कबाब चीनी चिकन टिक्के का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और इसके फ्लेवर को एक डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी देता है जो किसी भी और स्पाइस से हासिल करना मुमकिन नहीं। नंबर 6, अनइवन कुक टाइम को बैलेंस करने के लिए चिकन ब्रेस्ट को कट लगाकर फैला लें। यूं जब चिकन विंग कोयले पर पककर तैयार होगा तो उसी के साथ चिकन ब्रेस्ट भी पककर तैयार हो जाएगी। नंबर 7, क्रीम को मैरिनेशन के बाद यहाँ इस्तेमाल करने की 2 वजह होती हैं। एक तो ये कि अगर क्रीम पहले शामिल कर दी जाए तो क्रीम दही और सिरके की वजह से मैरिनेट में जाकर फट जाती है और मलाई तिक्के में मलाई का फ्लेवर नहीं आता। दूसरी वजह ये कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके मैरिनेट में फैट का इस्तेमाल ना हो वरना मैरिनेट गोश्त में कम एब्जॉर्ब होता है। नंबर 8, तिक्कों को कम से कम 18 से 20 मिनट इन कोयलों पर आपने भूनना है और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब कोयलों की आंच कम हो। नंबर 9, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि तिक्के को अंगीठी पर रखते ही ऑयलिंग शुरू कर देते हैं लेकिन अगर मसाला कच्चा होगा तो इस पर ऑयल लगाने से मसाला तिक्कों पर से बह जाएगा। इसलिए जब मसाला अच्छी तरह पक जाए सिर्फ तब इस पर ऑयल लगाएं। नंबर 10, कोयलों को पलटकर अंगीठी की आंच को रेगुलेट किया जा सकता है। जनरली आप जब भी कोयले को पलटेंगे तो आंच धीमी हो जाएगी। नंबर 11, कोयला जलाने का आसान तरीका सीखने के लिए हमारी इस पर बनी वीडियो जरूर देखें। उम्मीद करता हूं कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी मजीद रेसिपी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल सब्सक्राइब करना ही काफी नहीं होता तो बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।